तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेल्पर से टेक्नीशियन कैसे बने और इंडिया में हेल्पर से टेक्नीशियन बनने के क्या फ़ायदे हैं और विदेश में हेल्पर से टेक्नीशियन बनने के क्या नुकसान है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि हेल्पर से टेक्नीशियन कैसे बने, दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि हेल्पर से टेक्नीशियन आप कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी काम सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप वेल्डर का, फिटर का या इलेक्ट्रीशियन का, एसी टेक्नीशियन का या एचवीएसी टेक्नीशियन का कोई भी काम आप सीखना चाहते हैं, चाहे क्रेन ऑपरेटर का, तो सबसे पहले आपको या तो आईटीआई करना पड़ेगा या आपको हेल्पर ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई करने में आपका 2 साल का समय लगता है। उसके बाद से आपको अप्रेंटिस करना पड़ता है। तो उसके बाद से फिर आपको कहीं पे जाके ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो आपका टोटल जो समय लगता है वो 4 से 5 साल किसी काम को सीखने में लग जाता है। तो दोस्तों, एक पहला तरीका होता है। दूसरा एक तरीका है कि आप हेल्परी करके भी कोई भी काम सीख सकते हैं, चाहे जो भी वेल्डर का, फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का या एसी टेक्नीशियन का कोई भी काम आप सीख सकते हैं हेल्परी करके। तो दोस्तों, ये 2 तरीका होता है कोई भी काम सीखने का या टेक्नीशियन बनने का हेल्पर से। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको बता दिया कि आप आईटीआई करके उसके बाद से आप अप्रेंटिस करके या किसी कंपनी में ट्रेनिंग लेके उसके बाद से आप कोई भी टेक्नीशियन बन सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो है हेल्पर का। दोस्तों, हेल्पर का आप हेल्पर से आप कैसे टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आपको भी कोई काम सीखना है तो आप किसी कंपनी में जाके वहाँ पे आप हेल्पर का काम करते हैं, मतलब जो टेक्नीशियन होते हैं उनके साथ साथ आप हेल्पिंग का काम करते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता है, मतलब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आप उनके साथ रहते हैं तो आपके उनके टूल्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाता है। या जो भी काम करते हैं तो धीरे धीरे उनके कामों को आपको समझ में आता है कि ये काम ऐसे होता है। या जो काम आपको समझ में नहीं आता है तो आप धीरे धीरे उनसे पूछते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि ये काम ऐसे होता है। तो वैसे करके आप 1 या 2 साल में आप कोई भी काम सीख जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो गया या टेक्नीशियन का हो गया, चाहे वेल्डर फिटर का, कोई भी काम आप सीख जाते हैं। तो जब सीखने के बाद से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये मैं काम कर लूँगा, तो आप फिर दूसरी कंपनी में जाके इंटरव्यू दे के वहाँ पे काम करते हैं। तब जाके आप हेल्पर से कोई भी काम सीख के आप टेक्नीशियन आप भी कहलाने लगते हैं। तो इस तरीके से आप हेल्पर से कोई भी काम सीख के टेक्नीशियन बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया में कोई भी हेल्पर से टेक्नीशियन का काम सीखना चाहते हैं तो क्यों आपको इंडिया में ही सीखना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। जैसे कि अगर आप इंडिया में कोई भी काम सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस काम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। तो दोस्तों, उस काम का बारे में नॉलेज कहाँ से होता है, जैसे कि अगर आपके दोस्त वो काम करते हैं तब आपको पता होता है कि ये काम ऐसे होता है, वो आपको बताते हैं। या आपके जो भी रिलेशन वाले होते हैं या जो भी होते हैं तो वो लोग आपको बताते हैं कि ये काम ऐसे होता है, इसमें इतना पैसा है। तब जाके आपको एक इंटरेस्ट होता है कि हाँ, मुझे भी ये काम सीखना है। तो दोस्तों, ये काम को सीखने के लिए फिर आप उस अपने दोस्त के साथ जाते हैं या अपने रिलेशन या जो भी आपके गांव के जो लोग होते हैं तो उनके साथ आप काम सीखने के लिए जाते हैं। तो जैसे काम सीखने के लिए जाते हैं तो क्या है कि वो लोग तो खुद टेक्नीशियन है, तो आप जब जाते हैं तो उनके साथ आप हेल्पिंग में रहते हैं। तो वो लोग क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि इसको जल्दी जल्दी काम सिखाना, तो इसके लिए अगर उनके साथ आप रहते हैं तो खुद टेक्नीशियन होते हैं तो वो लोग जल्दी जल्दी आपको सब कुछ बताते हैं, जो भी कैसे क्या काम होता है। तो इस तरीके से वो लोग जल्दी जल्दी आपको काम सिखा देते हैं। जैसे कि 2 या 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने में वो लोग आपको काम सिखा देते हैं। और सिखाने के बाद से आपको बताते हैं कि आपको ये काम करना है। उसके बाद से आप धीरे धीरे काम भी करने लगते हैं। तो जब काम करने लगते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद से आप क्या करते हैं कि उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में आप इंटरव्यू देकर वहाँ पे भी आप किसी भी टेक्नीशियन में लग सकते हैं। जैसे कि वेल्डर का भी, जो भी वेल्डर है या फिटर है या इलेक्ट्रीशियन है, ऐसे टेक्नीशियन, तो किसी भी काम में आप लग जाते हैं। जो काम सीखते हैं वो दूसरी कंपनी में वो काम करने लगते हैं। तो आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है और आप जल्दी से काम सीख के कंपनी भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पे अगर आप विदेशों में जाके अगर हेल्पर से टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप जल्दी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि आपका कोई जान पहचान वाला नहीं होता है और आपको कोई काम बताने वाला भी नहीं होता है। तो आप धीरे धीरे करके काम सीखते हैं। अगर आपने काम सीख भी लिया है 1 या 2 साल में या 3 साल में, तो क्या होता है कि जो कंपनी आपकी होती है वो कंपनी आपको ट्रेड चेंज नहीं करती है और ना आपकी सैलरी बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये होता है कि अगर आपने 6 महीना 1 साल में काम सीख लिया तो जो आपका जो वीज़ा होता है वो 2 साल का वीज़ा होता है। तो आपको कम से कम उस कंपनी में 2 साल
आपको हेल्पर करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर आप इंडिया में अगर 6 महीना में काम सीख जाते हैं तो आप तुरंत कंपनी चेंज करके दूसरी कंपनी में जाके आप टेक्नीशियन से काम करने लगते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे फ़ायदा है इंडिया में हेल्पर से टेक्नीशियन काम सीखने में, लेकिन विदेशों में आप नहीं सीख पाते हैं क्योंकि आपका एग्रीमेंट भी रहता है 2 साल का और आपका कंपनी भी सैलरी आपको नहीं बढ़ाता है, तो इसके लिए आपको मजबूरन में हेल्परी का काम सीखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों विदेशों में इतना जल्दी टेक्नीशियन का काम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों यही फ़र्क होता है कि अगर आप इंडिया में हेल्पर से टेक्नीशियन का काम सीखते हैं तो जल्दी सीख लेते हैं और दूसरी कंपनी में आप सेट भी हो जाते हैं और आपको टेक्नीशियन का सैलरी भी मिलता है। लेकिन विदेशों में आपको ना टेक्नीशियन की सैलरी मिलता है और ना जल्दी काम सीख पाते हैं। तो यही फ़र्क होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हेल्पर से टेक्नीशियन कैसे बना जाता है और इंडिया में ही क्यों हेल्पर से टेक्नीशियन बनना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।